द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अभिशार शर्मा और न्यूज क्लिक पर छापेमारी हुई, हिरासत में लिया गया। अभिशार शर्मा से भी पूरे दिन पूछताछ हुई, लेकिन अभिशार शर्मा के तेवर नहीं दबा पाए। अभिशार शर्मा ने उसके बाद भी वीडियो बनाई और पूरे वृतांत को बताया कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ था। उन्होंने कई ट्वीट भी किए, उन्होंने वीडियो भी जारी किया है और बताया किस तरीके से सुबह उनके घर पुलिस पहुंचती है, उनसे वहां पर 2 घंटे पूछताछ होती है, उसके बाद फिर उन्हें मुख्यालय ले जाया जाता है। मुख्यालय में जाकर पुलिस अपने मुख्यालय जाती है, वहां पर उनसे पूछताछ करती है और सवाल वही कुछ दोहराए जाते हैं। वो भी हम आपको बताएं क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए थे। लेकिन फिलहाल क्या ट्वीट उनका है वो जरा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, सत्ता से सवाल करने वालों पर दबिश। यानी जो सत्ता से सवाल कर रहा है उस पर दबिश दी जा रही है। पत्रकारों के आसान सवालों से घबराहट हो रही है। संजय सिंह पर ईडी रेड। कल जिस तरीके से महुआ मोइत्रा घसीटा गया, विपक्ष पर जुल्म, यानी विपक्ष पर जुल्म भी चल रहा है। संजय सिंह के यहाँ छापेमारी। संजय सिंह पहले से ही बोर्ड लगा के रखे थे, अपने लोगों से कह भी रहे थे कि आप लोग मिलने कब आइए, कम आइए, ईडी का छापा पड़ रहा है, आपको भी उठा ले जाएंगे। तो संजय सिंह के यहाँ भी ईडी की छापेमारी हुई। महुआ मोइत्रा को भी घसीटा गया, विपक्ष पर जुल्म है। ये आपका डर है और कतई आपको युग पुरुष स्थापित नहीं कर सकता है। मतलब ये बताने की कोशिश की है कि साहब डर गए हैं, और ये डर के बाद जो बौखलाहट दिखाई दे रही वो सबके सामने है। अभिशार शर्मा ने सीधे तौर पर कहा है, और अभिशार शर्मा ने उन सारे सवालों का जवाब भी बेबाकी से दिया जो उनसे पूछे गए। उनके 2 फोन्स रख लिए गए हैं, उनका एक लैपटॉप भी अभी पुलिस ने रख लिया है, और उन्होंने ये भी बताया कि बिना किसी वारंट के ये उनका सामान रखा गया है, पूछने पर कुछ बताया नहीं गया है, और ये कहा गया कि 20 दिन बाद वापस कर दिया जाएगा। यानी उस लैपटॉप में जो वो स्क्रिप्ट लिखते थे, अपनी जो चीज़ें करते थे, वो एक किताब भी लिख रहे हैं। उन्होंने खुद बताया कि वो किताब लिख रहे थे, वो सब उनका डेटा था, वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होगा ही। अब ये सब होने के बाद 20 दिन तक उनका फ़ोन उनके पास नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फ़ोन आज के डेट में कैसे ज्वाइंट हो गया हमसे। बिना फ़ोन के कोई काम हो नहीं सकता है। ऐसे में दोनों फ़ोन रखवा लेना, लैपटॉप रखवा लेना, ये आप समझ सकते हैं जबरन जो है किसी को प्रताड़ित करने की बात होती है। अभिशार शर्मा ने उस दौर को भी बताया और बाद में यह भी बताया कि मैं हमेशा सत्ता से सवाल करता रहूंगा, और सत्ता से सवाल करना ही सच्ची देशभक्ति है। चाटुकारिता करना देशभक्ति नहीं है। उन्होंने गोदी मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोदी मीडिया जो मुझ पर सवाल उठा रहा है और जो सत्ता से सवाल करना बोल गया, 99.9% ऐसे पत्रकार हैं जो स्टूडियो में बैठे हैं जो सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। ये दावे के साथ अभिशार शर्मा ने कहा, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की है कि वो पत्रकार समाप्त हो रहे हैं जो वास्तविक पत्रकारिता करते हैं। यानी सत्ता से सवाल करना आज के दौर में गुनाह हो गया। अगर आप सत्ता सवाल करेंगे तो आपके घर पुलिस भेज दी जाएगी और आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं, जब अभिशार शर्मा घर में पुलिस आती है, दरअसल अभिशार शर्मा खुद बताते हैं कि उनकी पत्नी कानपुर में जॉब करती, उस वक्त वो वहीं मौजूद थी। उनका बेटा उस वक्त स्कूल जा रहा था और पुलिस के हाथ में डंडे थे, और दिल्ली पुलिस भी थी, दिल्ली के साथ यूपी पुलिस भी थी, सीआरपीएफ के भी जवान थे। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा था किसी आतंकी के घर जो है पुलिस जा रही है, ऐसा माहौल क्रिएट किया था। और उस वक्त छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा था, उसने देखा, उसके माथे पर शिकन कि आखिरकार पुलिस इस तरीके से हाथ में डंडा लेके और हथियार लेके घर में घुस रही है, मतलब कोई बात है। तो आप समझिए उस बच्चे की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा कि उसके पिताजी को पुलिस उठा कर ले गई। आप जानते हैं आमतौर पर पुलिस का घर आना एक इज्जतदार व्यक्ति के लिए बहुत गलत माना जाता है कि उनके घर में पुलिस आ गई, और आस पड़ोस में लोग तरह तरह की बातें भी बनाने लगते हैं। तो उसके बाद पुलिस आती है, पूछताछ वहाँ करती है कि आप जो है पोलैंड बात करते हैं, आप जो है अमेरिका या फिर लंदन बात करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में किसी से बात करते हैं, आप जो है फील्ड रिपोर्टिंग करने गए थे, आपने CA/NRC की रिपोर्टिंग की थी कि नहीं की थी, आपने किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग की थी नहीं की थी। ये सारे सवाल अभिशार शर्मा से एक के बाद एक पूछे गए, और इन सवालों के जवाब बेबाकी से अभिशार शर्मा ने दिए कि नहीं, मैं नहीं गया था। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि जाना तो था रिपोर्टिंग करने, लेकिन पत्नी उनके कानपुर रहती है, बच्चों को देखना है, तो जो भी कुछ करते हैं वो अपने स्टूडियो से करते हैं, बाहर नहीं जा पाते। इस बात का जवाब दिया, लेकिन संतुष्टि ना होने के बावजूद उनको पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। वहां भी कई सारे लोग एक ही सवाल घुमा फिरा के उनसे पूछ रहे थे, बार बार एक ही सवाल, उसमें कुछ संशोधन करके फिर से वही सवाल उन्हें दाग दिया जाता था, फिर बोला जाता था। तो शाम तक उनसे पूछताछ हुई, यानी वो सारा दिन उनका पूरा बेकार गया और शाम को उन्हें छोड़ दिया गया। और न्यूज़ क्लिक पर भी आपने देखा किस तरीके से छापेमारी हुई, और मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया पे ये चर्चा फैलाई जा रही कि अभिशार शर्मा
और न्यूज़ क्लिक को चाइना से पैसा आया था, चाइना से फंडिंग हो रही थी। इस बारे में भी खुलासा करते हुए अभिषार शर्मा ने कहा कि हाँ, मैंने चीन पर प्रोग्राम किया है, हाँ, मैंने अपने देश के जो जवान शहीद हुए उनके बारे में सवाल पूछा है कि मोदी जी अगर लाल आंख दिखाने की बात करते तो क्यों नहीं दिखा रहे, मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाने की बात करते तो क्यों नहीं दिखा रहे। ये सवाल मैंने किए हैं, लेकिन चीन के समर्थन में कोई खबर की हो तो ये। और उन्होंने बताया कि चीन से व्यापार किस तरीके से भारत का लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इस पर भी बोलना चाहिए, लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा है। तो अभिषार शर्मा ने उन सब सवालों को दागा। साथ साथ उन्होंने एक उस दिन घटनाक्रम को भी बताया। अक्टूबर 3 शाम को 7:35 पर उन्होंने जो हुआ कि आफ्टर ए लॉन्ग इंट्रोगेशन बाय दिल्ली स्पेशल सेल, यानी कि जो दिल्ली स्पेशल सेल ने उनके साथ इंट्रोगेशन की, पूछताछ की, उसके बारे में पूरा वृत्तांत उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। मैं आपको हिंदी रूपांतर बता देता हूँ कि दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा दिन भर पूछताछ के बाद मैं वापस घर आ गया हूँ। पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, मतलब जो भी प्रश्न उनसे पूछा गया उसका उत्तर उन्होंने दे भी दिया। मैंने आपको बताया भी क्या क्या सवाल पूछे गए थे। डरने की बात नहीं, और मैं सत्ता में बैठे लोगों से, खासकर उन लोगों से सवाल करता रहूँगा जो साधारण सवालों से डरते हैं, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ये दावे के साथ अभिषार शर्मा ने कह दिया, उस वीडियो में भी कह दिया, और यहाँ पर भी वो कहते हुए नजर आए कि आफ्टर ए लॉन्ग इंट्रोगेशन बाय दिल्ली स्पेशल सेल आई एम बैक होम, each and every question posted will be answered, nothing to fear and I will keep questioning। मैं जारी रखूंगा प्रश्न करना। पीपल इन द पावर, जो लोग पावर में हैं उनसे सवाल करूंगा। दोज हु आर अफ्रेड ऑफ सिंपल क्वेश्चन, जो लोग साधारण सवालों से डर जाते हैं, नॉट बैकिंग डाउन एट एनी कॉस्ट, मैं इन सब से पीछे नहीं हटूंगा, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। ये अभिषार शर्मा ने अपने तेवर दिखा दिए, बता दिया है। दरअसल अभिषार शर्मा को डराने की कोशिश हुई। अभिषार शर्मा, आप जानते हैं, बेबाक प्रोग्राम ये लेकर आते थे। द लाइव टीवी पर भी वो काम किया करते थे और न्यूज़ क्लिक में भी काम कर रहे थे, अभी खुद का भी वो अपना चला रहे हैं, उस पर भी काम करते हैं। तो बेबाकी से हर बार अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, उनका प्रोग्राम ही बेबाक था। तो उसी बेबाक बात को दबाने की कोशिश है, अभिषार शर्मा की आवाज़ को दबाने की कोशिश, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। अब तेजी से बातें भी की जाएंगी, तरह तरह की बातें भी उड़ेंगी। अब देखिए, कुछ समर्थन में लोग उतरे हैं। ये हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है कि वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, अभिषार शर्मा, भाषा सिंह व अन्य कुछ पत्रकारों घर पर आज सुबह दिल्ली पुलिस ने दबिश दी। उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। किसके आदेश पर और क्यों, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। मतलब इनकी जो स्वतंत्र पत्रकारिता, उससे किसे खतरा है, किसको खतरा है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार उस चीज़ से मतलब किसको दिक्कत है, ये जो किया जा रहा है। अब देखिए, सुदर्शन न्यूज़ के साथ देखिए किस तरह से आरोप लगा रहे थे कि दुश्मन चीन से पैसे लेकर स्वदेश को बदनाम करने की सुपारी लेने के आरोप में फर्जी पत्रकार अभिषार शर्मा और उर्मिलेश भाषा सिंह पर दिल्ली पुलिस की रेड, यूएपीए के तहत केस दर्ज। इस तरीके की चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं। और आप देखिए कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी अभिषार शर्मा के समर्थन में चीज़ें होने लगी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिषार शर्मा और न्यूज़ क्लिक के समर्थन में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा। स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थन और यूएपीए के खिलाफ ये नारेबाजी भी हो रही है। आप समझिए, ये जो है अभिषार शर्मा के समर्थन में खड़े हो गए। एक देखिए, ये तस्वीर भी, वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जब अभिषार शर्मा को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। कि घंटों पूछताछ का सामना करने के बाद स्पेशल सेल के ऑफिस से घर के लिए निकले अभिषार शर्मा। ये सब किसके निर्देश पर हो रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं, अभिषार शर्मा की बेबाक पत्रकारिता जारी रहेगी। आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, वो अपनी बेबाक पत्रकारिता और सवाल पूछने का स्टाइल अपना जारी रखेंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।